हाँ तो बच्चों, आज हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के अर्धवार्षिक पेपर 2023 और 24 के जो भी हाल ही में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 की पर चलते हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन पेपर जो है 70 नंबर का था। देखना, ये 3.25 घंटे का था और आप सबसे पहले पेपर स्टार्ट करने से पहले देख सकते हैं। आप सबसे पहले यदि कभी भी एग्जाम में जाए बच्चों, तो आप सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को अच्छे से चेक कर लें, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें, क्योंकि आपके जो 15 मिनट है वो एक्स्ट्रा इसीलिए है कि ताकि आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से अच्छे से पढ़कर समझ सकें। देखना बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर का क्रमागत कोष्ठक में लिखिए। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, इच ऑफ 1 मार्क्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच वन इज अ इरेशनल नंबर? निम्न में से एक अपरिमेय संख्या है, आपको ये बताना है। देखना, हमें ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन के फर्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, क्या इनमें से कोई अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए √5, ऑप्शन नंबर बी √4, ऑप्शन नंबर सी 2√3/5√3, मतलब 2√3 डिवाइड बाय 5√3। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले ए ऑप्शन में √5, बी में √4 और सी में 2√3 डिवाइड बाय 5√3 एंड डी में 0 दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब जिसका रूट सॉल्व नहीं हो, या फिर जिसकी कैलकुलेशन कंटिन्यूस सॉल्वेबल हो, वो रुके नहीं। जैसे कि बात करें, √5 है, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर है। √4 का जो वर्गमूल निकालोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो कैसे बनेगा? 4 का 2 दुआ फिर 2 से स्क्वायर रूट में, तो एक बार आगा जोड़ा तो 2 का रूट है। यहां से √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, 2/5 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है, 0/2 लिखा जा सकता है, मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर q का मान 0 नहीं है, और हम सभी जानते हैं परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है, वहां q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, q बराबर नहीं होता है 0 के। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी आसानी से समझ में आने वाला है बच्चों। देखिए, यदि 5 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 5 है, तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 5 टर्म आर 2 and 10 respectively, then what will be a sum of AP? इसमें दिया गया है कि फर्स्ट टर्म जो है आपकी, जो फर्स्ट टर्म है मतलब प्रथम पद है, वो है 2, और जो अंतिम पद है an, उसकी वैल्यू है 10, और आपको बोला गया है n नंबर ऑफ पद जो है टर्म्स है वो 5 है, नंबर ऑफ टर्म 5 है। तो आप सबसे डायरेक्टली सबसे पहले इसमें बोला गया है का योगफल Sn फाइंड करना है, तो आपको पहले सबसे पहले D फाइंड करना है, D, फिर उसके बाद Sn फाइंड करना है। ठीक है, हम चलते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट Sn भी फाइंड कर सकते हैं इसमें विदाउट D के, क्योंकि आपके पास में एक फॉर्मूला है n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस an, सभी की वैल्यू दी हुई है। n की वैल्यू 5 है बाय 2, a की वैल्यू 2 प्लस an की वैल्यू 10। देखिए, 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मतलब 30। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी, क्योंकि आप an के फॉर्मूले से निकालकर d की वैल्यू निकालते हैं, फिर आप कंप्लीट वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा आंसर एमसीक्यू में, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। Sn की वैल्यू होगी 30, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, फर्स्ट के 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी आसान है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, सभी वृत्त होते हैं, ऑल सर्कल आर। फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, दूसरा है सिमिलर यानी समरूप, तीसरा है समान यानी इक्वल, या असमन्वय यानी अनइक्वल। आप सबसे पहले देखिए सर्कल कैसे होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्कल। जैसे समझना, कोई ये सर्कल है, कोई ये सर्कल है। अब इन चीज में क्या चीज आपको दिख रही है जिससे ये इक्वल दिख रहे हैं? देखना, ये भी गोल है, ये भी गोल है, मतलब सर्कल नुमा, ये भी सर्कल नुमा है या नहीं है, इसलिए सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, सर्कल फॉर्म में। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सिमिलर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ब बिल्कुल राइट होगा, सिमिलर। नेक्स्ट 4th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सबसे पहले देखना है आपको, यदि दो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के लिए, तो इफ ये क्वेश्चन है, यहां पर ये जो एंगल बनाया हुआ है उससे आपको ट्राइंगल बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर मिसप्रिंट था हल्का सा। फिर देखिए बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर का मतलब क्या है कि जैसे मैंने दो ट्राइंगल बनाए, ये ए ये बी ये सी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्राइंगल बना दिया डी ई एफ, देखना उसी के अकॉर्डिंग। तो सिमिलर की कंडीशंस होती है कि इसके जो रेशो होते हैं ये वाले आपस में इक्वल हो, रेशो आपस में कैसे हो, इक्वल हो। उसके बाद में बात करें इनके जो एंगल है, एंगल वो भी आपस में इक्वल हो, इनकी रेशो बोला जाता है ये 1/2, जैसे जो भी रेशो आ रहा है सबका वो सिमिलर हो। उसके बाद में देखा जाता है कि इनका एंगल भी आप सबका कैसा हो, सेम हो। तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन छुपा हुआ है जिससे आप ये बता सकते हो, जैसे कि एंगल ए किसके बराबर है, डी के, जैसे कि ऑप्शन ए ही हमारा राइट है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के होगा, क्योंकि एंगल ए ई के बराबर नहीं हो सकता, एंगल ए एंगल एफ के बराबर नहीं हो सकता, एंगल ए 1 के बराबर नहीं हो सकता। वाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है डी ई एफ के, ना कि ई एफ डी के, ना कि एफ डी ई के, इसीलिए हमने सिक्वेंसली इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है हमारा उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए बच्चों एक वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्कल, मैक्सिमम टेंजेंट बतानी है आपको। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है एक सर्कल है, अब इसमें हम समांतर रेखाओं की बात कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस की बात सकते हैं, टेंजेंट का मतलब टच करे, समांतर रेखा स्पर्श समांतर रेखा ये होती है। इसके यदि मैं बात करूं कितनी हो सकती है, एक साथ तो 2 हो सकती है भाई। यदि हम यहां थोड़ी कह सकते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तो बिल्कुल कहां होती है, बिल्कुल सतह पर सरफेस पे होती है, सरकमफेरेंस पर होती है। तो यहां पर कितनी होती है 1 और 2, तो ऑप्शन जो है हमारे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओके बच्चों, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पर बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारे पास में बिंदु P 5-4 की x अक्ष से दूरी होगी, ऑप्शन ए 5, बी 0, सी जो है वो -4 और डी जो है 4। देखना सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, इसका ग्राफ बनाता हूं। देखिए बच्चों ग्राफ किस तरीके से बने, ये x अक्ष है प्लस और ये x अक्ष माइनस है और ये y अक्ष है और ये y अक्ष माइनस है, ये प्लस का है। देखिए प्लस के 5 यहां होगा, जहां भी होगा 1 2 3 4 फिर 5 यहां होगा, ठीक है। हम -4 की बात करें कहां होगा, यहाँ -1 -2 -3 -4 यहां पर होगा। तो ये पॉइंट यहां मिलने वाला है आपको 5, -4। अब बोला गया है x अक्ष से दूरी, तो देखिए बच्चों x अक्ष से दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 1 2 3 4। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा आपको। ठीक है बच्चों, आसानी से आपको समझ में आया होगा ग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है यदि इजी है, sin a इज इक्वल टू 1/2 हो तो 2 sin a cos a के वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इफ sin a इज इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a विल बी, आपको बताना है 2 sin a और cos a की वैल्यू क्या होने वाली है। जब इसकी वैल्यू sin a की वैल्यू ये है, सबसे पहले लाल बटे कक्का से देखते हैं। लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए बिल्कुल राइट है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले ये ट्रिक होती है और इसकी ट्रिक होती है लाला आलू लाया खराब खराब आलू, बड़े आसानी से समझ सकते हो। देखना हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देखते हैं तो साइन यहां पर होता है, तो साइन बराबर होता है L/K। यहां पर बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो साइन बराबर होता है P/H। तो यहां पर आपकी है P/H। देखना तो यहां से हम देखें, यहां की जो वैल्यू 1/2 है
यहाँ की बात करें यहाँ पर भी 1/2 है। आपके पास में बेस नहीं है मतलब यह आधार नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर लगा सकते हैं। यहां पर भी आपको पास बेस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रूट ऑफ प्लस सॉरी माइनस होगा, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। देखिए तो हाइपोटेनियस का 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आप फाइंड कर सकते हो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3। इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं, यहां पर भी रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3। मतलब आपको यहां पर आधार मतलब बेस की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप यहां लिख सकते हैं L की वैल्यू होगी हमारे पास में 1, K की वैल्यू होगी हमारे पास में 2 और उसके बाद में आधार की वैल्यू होगी रूट 3। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर P, B और H की वैल्यू लिख देते हैं। देखो P की वैल्यू आपके पास में 1, H की वैल्यू 2 और रूट 3 B की वैल्यू है। अब आप सबसे पहले देखिए 2 sin A cos A, तो देखिए थीटा की जगह यहाँ एंगल क्या है, दोनों में A है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों के एंगल इक्वल है। बात करते हैं 2 इंटू साइन A की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 1/2 एंड कोस A का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण हिंदी मीडियम वालों के लिए और B अपॉन H, तो B की वैल्यू कितनी है आपके पास में रूट 3 और A की वैल्यू आपके पास में B अपॉन H और H की वैल्यू कितनी है 2। देखिए बच्चों 2 से 2 कट गया है, कितना बचता है रूट 3/2। या हिंदी मीडियम वाले बच्चे आधार अपॉन कर्ण, आधार का मान रूट 3 और कर्ण का मान 2 है, तो आप ये रख सकते हैं और आसानी से ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पेपर काफी इजी है ये। ठीक है, बात करते हैं चाप की लंबाई L ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला टू फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क है जिसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है 11वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहां तो L बात करना है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, जो भी एंगल होगा वो यहां पुट करना है, उसके आर की लंबाई फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए एक वृत्त को उसके व्यास के इर्द गिर्द घुमाने पर प्राप्त ठोस आकृति होती है, इर्द गिर्द घुमा दिया। नेम द सॉलिड शेप ऑब्जेक्ट बाय द रोटेट अ सर्कल अराउंड इन डायमीटर। डायमीटर के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया रोटेट कर दिया, तो उसको क्या होता है वो एक होता है एस्फेयर यानी गोला होता है। क्या होता है एस्फेयर, बॉल होती है ना बॉल, 3D बॉल की बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं 3D शेप, ये इस तरीके का फेस होता है। इसको हम इर्द गिर्द जैसे भी रोटेट कर देते हैं तो ये व्यास के अकॉर्डिंग रोटेट हो जाता है, तो ये है क्या एक एस्फेयर। एस्फेयर मतलब क्या एक गोला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप बता सकते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए बच्चों सांख्यिकी में जिस पद की बारंबारता अधिक हो वह कहलाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है बहुलक। क्या कहलाता है बहुलक। ऑप्शन नंबर स है शायद इसमें, हाँ बिल्कुल स है। इन द स्टैटिक्स द टर्म हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इन द सेल्ड, क्या होता है मोड, मीन मीडियन मोड क्लास मार्क वर्ग चिन्ह, मतलब तो आपका मोड सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हल्का सा स्लाइड को ऊपर कर देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स है, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक शून्यांक 3 है तो दूसरा होगा। देखना एक्सप्रेशन जो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसमें दिया हुआ इन अ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 one of 0 is 3 then other will be fill in the blanks को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कीजिए। भाई आपको ये दिया हुआ है 3 है तो दूसरा कितना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, मिड से क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए मींस। तो देखना यदि मैं इस 6 के गुणनखंड करूं, इन दोनों के गुणनफल को
फैक्टराइज करते हैं यहाँ पर, ताकि प्लस माइनस करने पर तो बीच वाला डिजिट हो और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला डिजिट हो। देखिए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 2x माइनस 6, यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है और यदि प्लस माइनस करते हो तो माइनस x आता है। कॉमन आता है x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। देखिए इज इक्वल टू 0 भी है तो वो 0 साथ में लीजिए, तो x माइनस 3 कॉमन आ गया है हमारे सामने, x प्लस 2 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बात करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस का प्लस में ट्रांसफर हो गया और x इज इक्वल टू माइनस 2, तो हमारा सेकंड जो जीरोस होगा माइनस 2 होगा। ओके बच्चों, फर्स्ट का जो आंसर होगा हमारा माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी के पार्ट के सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पर आराम से करते हुए चलेंगे। किसी द्विघाती समीकरण की मूल वास्तविक यदि बी स्क्वायर बराबर क्या होगी, माइनस 4ac, क्या होगी बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac। नेक्स्ट, किसी दिए मूल वास्तविक यदि, ये तो दे दिया आपने आसानी से, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी अ रियल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट, यदि 18, थर्ड की बात करते हैं, यदि 18a b माइनस 3 समांतर श्रेणी है तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। इफ 18a b माइनस 3 आर इन AP, देन a प्लस बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले देखिए AP तभी कहलाती है जब इसका डिफरेंस सेम हो, यानी सार्वंतर समान हो। तो देखिए बच्चों, ये भी d होगा, ये भी d होगा, ये भी d होगा। इसको बोला जाता है a फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और ये लास्ट पद है an इज इक्वल टू माइनस 3। अब an कितना है, a4 है माइनस 3, तो a4 को a प्लस 3d भी तो लिखा जा सकता है ना, माइनस 3। अब आप देखिए a की वैल्यू यहां से मैं रख रहा हूं 18 प्लस के 3d इज इक्वल टू माइनस के 3, 18 को उधर ट्रांसफर किया 18 को, तो माइनस में बन जाता है 3d। देखिए बच्चों, तो 3d बराबर कितना होगा, माइनस के 21, तो d बराबर कितना होगा, माइनस के 21/3, मतलब माइनस के 7 d का मान होगा। यदि d का मान माइनस 7 है तो यहां पर जो ये है a2 है, a प्लस d, मतलब 18 माइनस के 7 कितना मिलेगा आपको, 11। ये कितना होगा 11, 11 में से 7 को कैंसिल करोगे 4, 11 और 4 कितना होगा 15, 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में यही बोला गया है a प्लस बी की वैल्यू, अब तो 15 आंसर होगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट 5 सबसे अच्छा क्वेश्चन है, 5 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा, आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें से 5 कॉमन लीजिए, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं, यहां लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, सबसे पहले यहां वैल्यू हम डायरेक्ट देंगे, लेकिन हम क्या जानते हैं वो बताना है आपको। लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, जबकि यहां जस्ट अपोजिट है, जैसे कैसे अपोजिट है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको अपोजिट कर रहा हूं, देखना, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, यहां से क्या कॉमन ले लिया, माइनस, और यहां 1। अब इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का बन जाएगा, डिवाइड में जाएगा क्योंकि, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, -1, क्या होगी -1, माइनस उधर ट्रांसफर हो गया, मींस यहां 5 तो कॉमन था आपके पास में, और मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, -1, तो -1 इज इक्वल टू कितना होगा, -5 आपका आंसर होगा बच्चों, क्योंकि ये अपोजिट है, सीधा नहीं है, कई बच्चे +5 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। देखिए बच्चों, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है, सबसे आसान और अच्छा क्वेश्चन है, देखना, 5, 7, 9 x का समांतर माध्य
9 है, इस x का मान बताना है। इफ द मीन of 5, 7, 9 x is 9, then x is equal to आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनका एडिशन प्लस x डिवाइड बाय 4, टोटल 4 है और 9 वैल्यू दी हुई है, तो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 5 और मल्टीप्लाई में 36। अब इन सभी को उधर ट्रांसफर कर देते, तो 9 7 16 और 5 21, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 21 इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। कितना आंसर आएगा इसका, 15। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी। 2 डाइस आर थ्रोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 एज द सम ऑफ द टू नंबर इज। कब होगी, देखिए सबसे पहले आपको इवेंट पता होना चाहिए दो पासों को एक साथ फेंकने के। भाई 1 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 1 3 1 4 1 5। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों बता रहे हैं। देखो बच्चों, आपको कंप्लीट बताने से आपको सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यही नहीं कि आपको ये एग्जाम पेपर ही हो, आप इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर बात करते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। फिर बात करते हैं 4 1 5 1 और 6 1 पर भी चलने वाली है, तो 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इधर से 6 6 6 5 और 6 4 और 6 3 और 6 2। इसकी बात करते हैं, तो देखिए इसमें इवेंट कितने मिले, 6 बाय 6 के 36 इवेंट होंगे, इसके 36 घटनाएं होगी बच्चों इसकी। तो अब ये सम ऑफ बताना है आपको 7। तो देखिए इसको ऐड करोगे 7 होगा, इसको ऐड करोगे 7 होगा, 7 7 7 कितनी घटनाएं बनेगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6/36। तो 1/6 अपना आंसर कितना होगा, 1/6। अदरवाइज अदर के सम की भी दे दी जाती है, तो आप सबसे पहले ये इवेंट बनाइए, इसमें काउंट करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, अति लघुरात्मक प्रश्न है, 1 नंबर के, वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार, राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 13 डिवाइड बाय 125। तो 13 डिवाइड बाय 125 की बात करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले डिवीजन फॉर्म आपको सॉल्व करनी आती है तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। 125 से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो पॉइंट यानी डेसिमल लगाना होगा आपको 1 टाइम, तो 125 सब्सट्रैक्ट करोगे यानी माइनस करते हो तो 5 मिलता है आपको। पॉइंट ऑलरेडी है तो आपने 0 लगा दिया, नहीं शो हो सकता है, एक और 0 लगा दिया आपने। देखिए अब उसके बाद में एक 0 लगाने के बाद में कितने टाइम, 4 टाइम सॉल्यूशन है, रिमाइंडर 0 है, आंसर कैसा मिलेगा हमें, 0। तो आपको ये आंसर देना है, कोऑर्डिनेट बताना है 0.0104, आंसर है नंबर है, ठीक है। आपको इजीली सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन है 95 तथा मतलब 95 तथा 152 का मासा पर क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152। सबसे इजी क्वेश्चन, 95 एंड 152 एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, कॉमन देख लेंगे फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले 5 से कटेबल है 1 टाइम और 9, 119 से 1 टाइम, ऐसे 152 को सोल्व करते हैं 2 से, मतलब 2 से है 7 बार और 6 बार, फिर 2 से करते हो 3 बार और 8 बार, फिर 2 से करते हो 19 बार, फिर 19 से 1 बार। आपको यहीं से दिखाई दे रहा है कॉमन क्या है, सिर्फ 19, तो इसका एचसीएफ कितना होगा,
HCF 95 का एंड 152 का कितना HCF होगा 19 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुपद y बराबर px के ग्राफ से px के शून्यकों की संख्या ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px इज अ गिवन फाइंड द नंबर ऑफ जीरो जितने टाइम वो x एक्सिस को टच करता है इंटरसेक्ट करता है उसको ही हम क्या कहते हैं जीरोस कहते हैं। तो सबसे पहले आप काउंट कर सकते हो ग्राफ में। ग्राफ कुछ इस पैटर्न का है, इसका थर्ड की बात कर रहे हैं। ग्राफ कुछ इस पैटर्न का बना हुआ है, देखना ये तो 1 2 3 इसका सॉल्यूशन कितना होगा 3। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघाती समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य फॉर्मूला सबसे आसान है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac रूट के अंदर 2a आंसर ये 2a है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किसी समांतर श्रेणी का प्रथम, भाई ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है यानी फर्स्ट टर्म a है और डिफरेंस d है तो पांचवा पद यानी फिफ्थ टर्म a प्लस के 4d आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। टेंजेंट आउटसाइड से कितनी खींची जा सकती है सर्कल पर, ये देखो फर्स्ट पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट है तो इस पर कितनी खींची जा सकती है सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है 10 मीटर ऊंची मीनार, 10 मीटर ऊंची मीनार एक टावर है, इसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। इसकी दूरी ज्ञात करनी है। अवनमन कोण तो बिंदु की मीनार से दूरी बताइए तो ये दूरी बतानी है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब और ये आधार होगा यानी बेस। तो कितना होगा पंडित बटे बद्री प्रसाद बराबर tan थीटा होता है। पंडित बद्री प्रसाद से देख सकते हो आप tan थीटा। p की वैल्यू x मान लिया मैंने, समझो इसकी वैल्यू tan है। tan कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 x डिवाइड बाय 10। तो x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में जाने वाला है डिवाइड में 10√3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है किसी वृत्त पर त्रिज्याखंड का वृत्त चतुर्थांश है तो त्रिज्याखंड के केंद्र पर बनने वाले कोणों का माप होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो वैल्यू सबकी सेम होती है एंगल, तो चार एंगल बन गए x x x x जैसे समझा तो 4x इज इक्वल टू एंगल कितना होगा 360, तो x की वैल्यू कितनी होगी 360 डिवाइड बाय 4 मतलब 90 डिग्री। ओके आंसर 90 डिग्री होगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है जिसकी बेगम होने की प्रायिकता क्यून होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्यून के लिए कितनी होती है क्यून 4 50/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 15 52 होती है ना 4 डिवाइड बाय 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करने का मीडियन फाइंड करने का, तो मीडियन फॉर्मूला कितना होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय h। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 यदि अल्फा तथा बीटा द्विघाती बहुपद fx x स्क्वायर माइनस px प्लस q है कि शून्यांक है तो ज्ञात कीजिए। रूट है तो रूट कितने तरीके के होते हैं, सम होता है एक रूट का और एक मल्टीप्लिकेशन होता है। दोनों फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखना यहाँ पर a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी द्विघाती बहुपद की समीकरण से तुलना करते तो a का मान 1 होगा, x स्क्वायर का गुणक b का मान होगा माइनस का p और c का मान होगा q। देखिए बच्चों तो इसका सम का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a और c अपॉन a। माइनस माइनस प्लस p बन गया डिवाइड बाय 1 और इधर q डिवाइड बाय 1 यानी q बन गया। ठीक है, यदि आपको जो इसमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू, इसका सेकंड पार्ट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी p, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर रहा हूं दोनों तरफ, यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर या बोथ साइड्स आर स्क्वायर, दोनों साइड्स का
स्क्वायर करने पर, वो भी लिख सकते हैं। एल ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देखिए बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए बच्चों, पी स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, क्यू। तो ये आंसर होगा इसका। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, पी स्क्वायर, यहां लिख देता हूं मैं, ये लिखा हुआ बराबर पी स्क्वायर माइनस 2q, ये आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा ऊपर चला जाएगा, अल्फा इधर चला जाएगा। देखना अल्फा बीटा कैसे भी सम करो, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी थी, पी, और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू क्यू, मल्टीप्लिकेशन की, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए, द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5। द्विघाती समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट अ नेचुरल ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर रूट x माइनस, तो d वाले फॉर्मूले से देख लेते हैं, b स्क्वायर माइनस के 4ac। इसको देखो, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू माइनस का 12 और c की वैल्यू माइनस का 9 रख देते हैं। तो माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस के 9, देखिए कितना होगा, प्लस का 144 माइनस माइनस प्लस 36, 9 जा 144, 36 को 4 से मल्टीप्लाई 144 ही होने वाला है 288। कितनी पॉजिटिव है, तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक नहीं। ठीक है, तो आप बता सकते हो इसके वास्तविक, इसके रूट फाइंड कर सकते हो। कितने रूट होंगे इसके, 2 रूट होंगे, 2 मूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन बोला गया प्रथम 200 घन पूर्णांकों का योगफल बताइए। प्रथम तो a का मान, एक पूर्णांक पॉजिटिव चल रहा है, धनात्मक होंगे, ये घन जो दिख रखा है वहां पे धन आएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में राइट द सम ऑफ द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी, तो 1 और सेकंड an की वैल्यू 200 है। देखिए, और कितना बोला गया है, तो d का वैल्यू कितना होगा भाई, 1 सीरीज में चल रहा है तो 1 ही होगा, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा होगा। आपसे बोला है सम, तो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस वाले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। देखिए n की वैल्यू भी 200 होगी, क्योंकि n भी तो कितना है 200, ये सीरीज से चलते हैं जो 200 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 1 प्लस ए एन की वैल्यू 200, तो ये 100 टाइम 100 मल्टीप्लाई बाय 201, यानी कितना मिलेगा 201 लग जाएगा 20,100। ठीक है, बड़ी आसानी से इस वाले फॉर्मूले से भी निकालते हो आप तो भी आंसर यही मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक बिंदु A से O केंद्र वाले वृत्त पर AB तथा AC के स्पर्श रेखाओं इस प्रकार है कि एंगल BOC बराबर 140 डिग्री है, तो एंगल BSC का मान ज्ञात कीजिए। If to a tangent AB and AC draw from A to a circle whose the center is a O such that angle BOC is equal to 140, then find angle BSC। फाइंड करना है आपको, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए A है, तो सेंटर O डिस्टेंस पर है, उसके बाद में से टेंजेंट B एंड C वाली C है। देखिए आपसे बोला गया है B, ये O है, B और C का जो एंगल है ये 140 है, और ये 90 के होंगे 10.1 पर, में से बोल सकते हो आप 90 का, ये भी 90 ये भी 90। अब देखो ये क्वाड्रेट बन रहा है, एक कितना होता है एंगल 360, तो ये भी 180 का होता है ना, ये भी 180 का होगा, तो 140 का है तो कितना होगा
40 का 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना होगा 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए बच्चों, बात करते हैं इसमें, तो वैल्यू तो रखनी है 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 बन गया ऊपर, नीचे देखते हैं 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइड बाय 2 एलसीएम लेते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो देखना 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइड बाय 2/3। 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 3/√3। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना होगा √3 आंसर। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन था, काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन आपको दिया हुआ है, दो घने मतलब क्यूब है, ऐसा है, समझना। इसको 3D शेप में बना देते हैं। देखिए शेप में ये रखा, इसको रफ कर देते हैं सबसे पहले। अब बात करते हैं, ये ऐसे घन है प्लस ये दो घन है इक्वल्स टू, इनको जब ज्वाइंट किया तो ऐसा घन बनेगा। तो देखिए ये 64 क्यूब है इसका, तो एक क्यूब बराबर होता है, वैसे भी घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब 64 दिया हुआ है, तो इसका किसका क्यूब है, क्यूब रूट लग जाता है 4 का, तो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 4 4 4 4 4। यदि मैं इसको जोड़ देता हूं तो देखो लंबाई LBH होता है, ये भी LBH क्या बढ़ेगा 4 + 4, ये भी 4 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, बस जुड़ेगा तो ऐसे ही, कनेक्टेड तो ऐसे ही होगा, ये ऐसा ही तो फॉर्म बन रहा होगा, ये ऐसे कनेक्टेड हुआ है। ठीक है, तो कितना बन गया 8, L की वैल्यू 8, B की H की। बोला गया है घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, CSA सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, इसका फाइंड करना है, क्यूब का फाइंड द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको। तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया मींस CSA नहीं, टोटल सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, तो 2 L की वैल्यू 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, तो 4 32 + 16 32, 2 2 8 10 10 का 0 कैरी 1 7 8, कितना मिलेगा 161। पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना था 160, किसमें तो सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि वो वॉल्यूम था और ये आयतन है, तो आयतन की यूनिट कितनी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 था, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे इजीली मैं इसको टेबल की फॉर्म में बना देता हूं, x 1 2 3 4 5 6, f है 2 4 5 4 2 3, fx निकाल लेते हैं, xf निकाल लेते हैं, सीधा इनका एडिशन भी कर लेते हैं, 5 9 14 18 18 और 2 20, सीधा सा भाई 5, ये 5 और 5 10 10 और 10 20, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में इनका गुणन 2 8 15 16 10 18 14 14 और 5 19 के
14 और 5 19 19 और 10 29 के 9 हासिल के 2 2 और 1 3 4 5 6 69। माध्य का फॉर्मूला कितना होता है? एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ है, योग एफ का, और ये एफ एक्स लिख दीजिए 20। कितने बार होगा? 3 बार तो कंप्लीट चला गया, पॉइंट लगा दिया। कितनी बार गया? 4 बार, फिर 10, फिर 5 बार, 3.45 आंसर इसका माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1 टन 6 11 21 23 14 9 और 5 का मीडियम फाइंड करना है। फाइंड द मीडियम ऑफ डिस्टेंस। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए। 6 होगा सब 5 6, फिर होगा 9, फिर 11 21 और 23, इस तरीके से जमा दिया। अब सबसे मीडियम में क्या होगा उसको देखना था। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। इधर अपन ने कितने लिखे हैं? एक बाकी है। कौन सा बाकी? देखिए 14। देखिए यहाँ 14 भी आएगा, ठीक है। तो सबसे बीच में कौन सा है? देखो 11। 1 2 3 इधर से छोड़ दिया, 1 2 3 इधर से छोड़ दिया, कितना होगा? 11। तो माध्यम क्या होगा? 4। मध्य कितना होगा? 4। मीडियन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दो खिलाड़ी ए और बी एक टेनिस का मैच खेलते हैं। यदि ए के मैच जीतने की प्रायिकता यानी विनिंग के लिए प्रोबेबिलिटी, तो बी के लिए जीतने की प्रायिकता क्या होगी? जब ए हारा हो, ठीक है, लूज, तो फिर यहां पर बी के लिए निकाल लेते हैं। तो बी के प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, 1 की माइनस कर दो 0.62 में से, कितना आंसर आएगा? 0.38 आंसर। ये विनिंग भाई, जब ए हारेगा तभी तो वो जीतेगा, ठीक है। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न आकृति एक शेप दिया हुआ है, इस तरीके का शेप देखना, ए डी ई बी से, एंगल डी बराबर एंगल ई, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। तो प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है, समबाहु ए बी एस सी समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन कर रहा हूं यानी हल कर रहे हैं। देखना, सबसे पहले मैं इस त्रिभुज के एंगल की बात करता हूं। ये त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई, ए बी सी और ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल ए बराबर एंगल है कॉमन यानी उभयनिष्ठ, और इनकी जो रेशो है साइड्स के वो भी आपस में इक्वल है। ए बी डी बी के और ऐसी इसी के। देखिए इसमें दिया हुआ इस कंप्लीट का रेशो इसके बराबर है, इन रेशो के इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल रहे होंगे ना, तभी तो इक्वल रहा होगा ना वो। भाई आप ये बता सकते हैं, सॉरी, देखिए कि ए बी जो है वो कैसे बना होगा? ए डी प्लस बी डी से। तो जब ये रेशो बी डी जो है इसी के बराबर हो तो इसके ये रेशो भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हमने कह दिया कि इनकी दोनों साइड्स आपस में बराबर होगी, तो इसके रेशो ए डी अपॉन ए बी, अपोजिट लिख दिया मैंने, ए ई एस सी के इक्वल होगा जब ये होगा। तो यहां से देखिए एंगल और यहां से दो साइड, तो एस ए एस नियम से क्या होंगे? सिमिलर। ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी से। जब ये सिमिलर होगा तो इसकी साइड पूरी देखो, ए बी ए सी के बराबर होगी सीपीसीटी से। जब ये दोनों बराबर होगी और यदि किसी भी ट्रायंगल की, जैसे बोला गया बी
ए सी, इसकी दो भुजाएं बराबर है, टू साइड्स इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज बी ए सी समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पिछली वाली एग्जाम बोर्ड में आया था 2023 के अंदर, 22-23 के अंदर। रूट ऑफ 1 माइनस, वहां साइन था वजह से, यहां कॉस है, वहां साइन था, cos x a माइनस cot a। तो इसमें क्या करना है? परिमेकरण करना है, तो LHS ले लेते हैं डायरेक्ट। 1 माइनस cos a डिवाइड बाय 1 प्लस cos a, मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस cos a और 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बच्चों, ये सेम है, तो 1 माइनस cos a का क्या बन गया? होल स्क्वायर बाय पावर a की है ना, तो दोनों की पावर मिलकर कितनी बन गई? 2 बन गई। जब आधार समान होते तो पावर ऐड होती है, बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड बाय 1 प्लस a प्लस b और a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है अपन? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो ये देखो भाई, थीटा की जगह a है तो कोसाइन का भी a की वैल्यू बन जाएगी, यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो मैंने यहां से कर दिया 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर a। देखिए स्लाइड को हल्का सा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब देखना, स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर से इसके रूट कट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस a डिवाइड बाय साइन a, सेपरेट सेपरेट कर देता हूं, 1 अपॉन साइन a माइनस कॉस a अपॉन साइन a। और हम जानते हैं 1 अपॉन साइन क्या होता है? cos x a माइनस cot a, और यही आपका क्या है बेटा? RHS। हैंड्स प्रूफ इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर प्रूफ कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1.5 ऊंचा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। 1.5 मीटर ऊंचा एक प्रेक्षक यानी एक व्यक्ति है, उसकी हाइट 1.5 मीटर, वो कितनी दूरी पर स्थित है? प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, तो यहां पर भी सेम होगी, ये हाइट है उसकी। तो देखिए बच्चों, उसने बोला उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, जैसे यहां से यहां तक का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई x ज्ञात करने, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस बनेगा फिर से। और आपसे चिमनी की ऊंचाई पूछी गई, ये पूरी पूछी गई है। सबसे पहले यहां से यहां तक निकाल लीजिए, तो ऊंचाई तो ये भी ऐड होगी, 1.5 ऐड कर देंगे तो x प्लस का 1.5 ऊंचाई होगी उसकी। तो बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बस इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। पंडित बद्दी प्रसाद से देखेंगे तो p की वैल्यू तो x है, b की वैल्यू 28.5 इज इक्वल टू 10, 45 का मान तो कितना होता है? 1, तो आप रख देंगे, तो x बराबर 28.5 होगा। तो इसमें ऐड कर देंगे ऊंचाई में, तो ऊंचाई यानी हाइट निकाल सकते हैं आप चिमनी की, 28.5 प्लस का 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी? 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। एल फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, और थीटा एंगल आपको 60, एल फाइंड करना है फर्स्ट के लिए, और नेक्स्ट के लिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला तो सब सिमिलर है कुछ 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, अभी ऑप्शन में आया था हमारे पास में, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इजीली सॉल्व कर लेते हैं।
देखना इसमें थीटा की वैल्यू 60, 360 डी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 21। देखना 0 से 0, 6 से 6 टाइम, 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो 22 सेंटीमीटर तो आपके लेंथ आ गई। उसके बाद में 60/360 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। देखना 0 से 0, 6 से ये 6 टाइम, 7 से 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम और 2 से ये 11 टाइम। कितना मिला? 11 बन जाए 11 का 1 कैरी 1, 11 2 जा 22, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और 22 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, एक बर्तन खोखले अर्धगोले आकार का है, अर्धगोलाकार है मतलब हेमीस्फीयर जैसा है, ऐसा है ये। उस पर बोला गया है खोखला बेलन अध्यारोपित है, इस पर एक सिलेंडर है इस पोजीशन का। उसे बोले अर्धगोले का व्यास, इसका जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर, तो इसका भी होगा। बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो है 13 सेमी, ये भी सेमी है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे आसान तरीका से बता रहा हूं, इंटरनल फाइंड करना है, तो इसका जो एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल। सबसे पहले ये देखो, यहां से यहां तक ये हाफ है ना, तो 7 सेंटीमीटर होगी, तो इससे यहां तक की हाइट कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले की कितनी होगी? 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। मतलब इसकी हाइट जो है, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? 6 h। तो इसका फॉर्मूला सिलेंडर का कवर सरफेस CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस हेमिस्फीयर ऑफ CSA या CS ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है? 2πRh प्लस 2πr², इसका होता है। सबसे पहले देखो 2 गुना 22/7 गुना r की वैल्यू, दोनों की कितनी है? 7। ये हाफ होगा ना, त्रिज्या हाफ होती है व्यास का, हाइट 6 प्लस 2 गुना 22/7 गुना r की वैल्यू 7 गुना 7। देखिए यहां से 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसका 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 22 2 22, देखो कॉमन आ रहा है, 2 गुना 22 कितना बच रहा है? 6 प्लस के 7 कितना आ रहा है? 44 गुना 13। 1 13 13, 2 13 26, 3 13 4 13 52 के 2 असल के 5, 4 13 52, 52 और 5 57, कितना मिलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट 3 क्वेश्चन बाकी है, थर्ड लास्ट पर आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश और हर, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने xy मान लिया। 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 2 घटा दिया जाता है, अंश से मतलब नोमिनेटर से 2 हटा दिया जाता है, और वही 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इसको भी वैसे बनाते हैं, 1/2 हो जाती है यदि हर में से 1 घटा दिया जाता है, डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया जाता है। दोनों की एक्सप्रेशन बना लेते हैं xy की फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इसको 3 को, तो 3x माइनस के 6 = y, तो 3x ये इधर आएगा माइनस का y बराबर, ये उधर जाएगा प्लस का 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, इसको भी करते हैं 2x, इसको उधर भेज देते हैं y माइनस का 1, इसको इधर लेके आए 2x माइनस का y बराबर माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 में y की वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, दोनों को माइनस करने पर देखते हैं 2x माइनस का y = 6 और 2x माइनस y = -1, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो x = प्लस का 7, तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो,
समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 7 पर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 6 इज इक्वल टू y, 21 माइनस 6 इज इक्वल टू y, मतलब 15 इज इक्वल टू y। तो भिन्न क्या फ्रैक्शन क्या बनेगा, x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 15, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बिंदु, अच्छा क्वेश्चन है, बिंदु 5 माइनस 6 व माइनस 1 माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई y अक्ष पर कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, इससे y अक्ष पर जा रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमें नहीं पता। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इधर रखे 5 - 6, सेकंड कोऑर्डिनेट है -1 - 4, ये x1 y1 x2 y2, ये m1 m2 होता है ना, इसका रेशो बोला गया है भाई, m1 रेशो m2 फाइंड करना है या फ्रैक्शन फाइंड करना है, m1 अपॉन m2, तो बहुत इजीली फाइंड करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू y है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2, x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू पता नहीं है, x2 की वैल्यू -1 प्लस m2 की वैल्यू पता नहीं है, x1 की वैल्यू 5, m1 प्लस m2, ये गुणा में गए 0 बन गए, माइनस m1 प्लस 5 m2, देखना माइनस को इधर भेजते हैं तो प्लस के m1 बराबर 5 m2, ये m1 m2 को इधर नीचे भेज रहा हूं, m2 बराबर 5/1 लिख सकता हूं ना, m रेशो m2 का मान कितना मिल गया, 5:1, आंसर कितने अनुपात में मिलेगा, 5:1 में। ठीक है, इसमें बोला है प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो निर्देशांक भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसके निर्देशांक भी निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5 गुणा -4 प्लस 1 गुणा -6/5 प्लस 1, 6 बनेगा, यहाँ निकाल देते हैं, तो -20 -6/6 -26/6, मतलब -13/3, तो निर्देशांक क्या बनेंगे, 0, -13/3, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, इजी है। निम्न सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए, मीडियन फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूं, 20 30 ये क्लास है यानी वर्ग, 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 और 70 80, इसमें f का मान दे रखा है 5 9 8 12 3 3, CF निकालना है आपको, क्योंकि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। तो देखिए CF कैसे निकालते हैं, 5 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 34, 34 और 3 37, 37 और 3 40, यहाँ पर इसको जोड़ के भी चेक कर सकते हैं, 14 14 और 8 22 22 34 34 और 6 40, ये 40 से मिलता है ये। ठीक है, अब CF सबसे पहले n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, तो n डिवाइड बाय 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 40/2, मतलब कितना मिलता है, यानी 20, मतलब ये तो CF इसका ऊपर वाला होगा 14 और इसके सामने कितना होगा F, और फिर L की बात करें तो 40 और H की बात करें तो 10। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारे पास में 40 प्लस n/2,
n/2 की वैल्यू देख लेते हैं। n/2 की वैल्यू 20 माइनस सी एफ की वैल्यू 14 बटे एफ की वैल्यू 8 और एच की वैल्यू 10। तो 40 प्लस के 6 बटे 8 गुना 10। देखिए 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, कितना होगा 40 प्लस के 15 बटे 2 गुणा 40 प्लस के कितना होगा 7.5 यानी 47.5 सेंटीमीटर 5 आंसर होगा। ओके, इस तरीके से हमने अर्धवार्षिक के पेपर को इजीली सॉल्व कर लिया है। आपको इजीली समझ में आया होगा। हमने पिछले वाले साल के अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम के पेपर को सॉल्व किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर आकर उसे देख सकते हैं और आपको अच्छा लगा तो आगे आप इस वीडियो को सेंड भी कर सकते हैं। ओके।